स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन चुके हैं न्यू टैग टीम चैंपियनशिप। आज सोलोसिको ने रोमन रिक्स की ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो शो की सबसे पहले जो शुरुआत जो होती है हमारे ओबा फैमी से। आज क्योंकि लंदन से ये शो था तो ओबा फैमी को भी अच्छा रिएक्शन मिलता है, तो ओबा फैमी भी इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद वो अपना बोलते हैं कि मैं अब किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतूंगा, और मेरे पास दो ही चॉइसेस है, या मैं बीस्ट एंड स्लेयर को बीस्ट इनकारनेट को फेस करूँ, या मैं रोमन रेंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जाऊँ। और क्राउड की तरफ से रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके बाद जे उसो आते हैं अपनी इसी तरह अपनी नॉर्मल जो एंट्रेंस वो करते हैं। इसके बाद वो सीधा सीधा जे उसो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस जो मैंने गुंता को भी टैप आउट करवाया, और मैं इस जो माउंटेन है वो ओबा फेमी को माउंटेन बोल रहे हैं, और मैं इस माउंटेन को पार करूंगा और किंग न्यू बनूंगा किंग ऑफ द रिंग, और चैलेंज करूंगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड टाइटल के लिए कोडी रोड्स को। इसके बाद इन दोनों के बाद यही सेगमेंट था। इसके बाद हमें आज इसके बाद हमें बैक स्टेज जेकब फाटू और ऊसुस का भी सेगमेंट देखने को मिला, जहां ऊसुस पूछते हैं कि तुम ये स्मैकडाउन में क्या करने गए थे, और जेकब फाटू के वही जवाब होता है कि मैं रोमन रिंग्स के ऑर्डर के मुताबिक सोलो को वो उसको ऑफर देने गया था। इसके बाद वही कहते हैं कि सोलो सुको ने गलती से कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसको टिकाने लगा दूंगा। इसके बाद हमें न्यू सेगमेंट जो हमें देखने को इसके बाद हमें जो न्यू सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है एलए नाइट का। एलए नाइट जो जिमी ऊसो का हमें बैक स्टेज सेगमेंट जिमी ऊसो का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ एलए नाइट चैलेंज करते हैं जिमी ऊसो को, और इनके दरमियान जो मैच भी होता है। और मैच में हमने देखा कि इस मैच में सोलो स्क्वा की एंट्री होती है, और एलए नाइट को लगा कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आया, लेकिन वो जिमी ऊसो को स्पाइक लगा देते हैं। और उसके बाद जो एलन नाइट ने इस मौके का भरपूर भरपूर फायदा उठाया और पिंग कर दिया जे उसो को अपने अपना फिनिशर लगा के। इसके बाद हमें इसके बाद हमें सेट रॉलिंस का भी बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ वो इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मैं इस द विजन के बाद अब सीधा सीधा मेरा टारगेट है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो मैंने कभी खोई भी नहीं थी वो विजन। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं विजन को भी ठिकाने लगाऊंगा, अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस लेके ही रहूंगा। इसके बाद जो न्यू सेगमेंट है, इसके बाद हमें जो न्यू सेगमेंट है हमें देखने को मिलता है ईथन पेज और वर्सेस ड्रैगन ड्रैगन ली के दरमियान। तो इस मैच में देखा जाए तो ईथन पेज ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद हमें शो का जो मेन इवेंट देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द विजन किदमंड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो इस मैच में देखा जाए तो मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इस मैच में देखा जाए लोगन पॉल वहाँ पर ब्रास नकल के साथ इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि जॉय हेनरी का म्यूजिक हिट हो जाता है, और वहां पे आते हैं लोगन पॉल को तोड़ने, लेकिन लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ब्रास नकल होता है वो वही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी ब्रास नकल को लोगन पॉल लेने की वो ऑस्टिन थ्योरी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है, और ब्राउन ब्रेकर समझता है वो रैम्प से आएंगे, लेकिन वो आते हैं पीछे से, और वो ब्रास नकल से अटैक कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी पर, और ब्राउन ब्रेकर उनके पीछे भाग जाते हैं। उसी का फायदा उठाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और पिंक कर लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियनशिप। आज की रॉ की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। उम्मीद है वैसे रेटिंग है 3 आउट ऑफ 5। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।